Let us now begin. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, शरणागमनं संपूर्णम्। अभी हम बुद्ध वंदना के गुण देखेंगे। बुद्ध का गुण, दम का गुण और संघ का गुण। Now let us understand from the Buddha Vandana the qualities or the guna of the Buddha, Dhamma and Sangha. Iti piso bhagava arham samma sambuddho vijjacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi तत्तादेव मनुस्सानं बुद्धो भगवा इति। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको ये हि पस्सिको ओपनैको पच्छत्तं वेदितव्यो विन्युहि इति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठपुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलिकरणैयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्सा इति। अभी हम पंचशील का आरंभ करेंगे। पंचशील को अपना जीवन में लेंगे। Now let us start with 5 precepts. Let us implement that in our life. पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। पिशुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। हरुषा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। संपफलापा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि। इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि। इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि।
अभी हम शुरू करते हैं आनापान से। अपने मन को सांसों के यहाँ पे लेके आइए। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसको देखने के प्रयत्न कीजिए। वो भी जहाँ पे यहाँ कहीं पर जो टच होता है, जो छूता है, उसको देखते जाइए। वहाँ से हमें समझ में आता है कि लंबा है, चौड़ा है, कैसा है, वो देखने के लिए आसान हो जाएगा। Now let us start to bring our attention to the breathing. Bring it to the nostrils. As the breath goes in, comes out, goes in, comes out, have a look at it. Keep your attention at the touch of the breath. That will help us to see whether it is long or short or any other attributes of the breath. Let's start now. Just keep your attention. Don't lose the attention. As the breath goes in, as the breath goes out, just witness that. Just be part of it. आपका मन से इस सांस के ऊपर लेके आइए। अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। इसको दृष्टा भाव से या साक्षी भाव से देखते जाइए। ऐसे ही देखिए जैसे अंदर गया, ऐसे ही देखिए वो बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया। ऐसा आप देखते रहिए।
Keep on watching the breath. Now your breath would have become subtle, very subtle, very refined. Even in that, you can watch the arising and passing away. With each breath, the body comes up, and with each breath, the body goes down. Just like you had a ball, and if you were to squeeze it, it becomes small, and as you put the air, it becomes big. The same feeling you will get it. अपने सांस के ऊपर देखते रहिए। आपकी सांस धीमी हो गई होगी अभी। जितने भी धीमी हो, आप उसके देखते रहेंगे तो उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, दोनों को आप देख सकते हैं। जैसे कोई बलून या कोई गेंद है जिसमें हवा भरी है, छोड़ते हैं तो छोटी हो जाती है, हवा आती है तो लंबी आ जाती है, बड़ी हो जाती है। तो हवा का ऐसा है, वायु का, कि फूलता है, फिर चला जाता है। अपना बदन या देह जो है फूल रहा है, फिर निकल जा रहा है, फूल रहा है, निकल जा रहा है। Amen. Worship
अभी हम 1 घंटे का विपश्यना चालू करेंगे। Now we will start on vipassana for 1 hour using the breath so that you don't have to change any object. We will do the vipassana. हम सांस को ही लेते हैं ताकि हम कुछ और वस्तु को ना चुने, इसी में हम करेंगे। We'll try to see the dhatus in the breath and then in the body and then attempt everything that is possible as vipassana. हम सांस में ही धातु को देखेंगे और ये प्रयास करेंगे कि विपश्यना में जो कुछ भी होना चाहिए वो सब हम इसका हासिल करें। अभी अपना सांस को देखिए, जैसे आप आनापान में देख रही थी वैसे ही देखिए, और सांस जो अंदर जा रही है बाहर आ रही है। अभी नाक के जो छेद है इसके ऊपर नजर लेके आइए, और ये छेद जो है ये है आकाश धातु। Bring your attention to the starting of the nostrils where you will find 2 holes. Observe the holes and you will find space. So the breath is vayu, which is going inside this nostril, which is the space. So observe both the nostril entrance, which is the hole, and as well as the breath which is coming in and going out. जो नाक की छेद है उसको देखते रहिए। जो सांस का मतलब है कि वायु है वो अंदर जा रही है बाहर आ रही है, अंदर जा रही है बाहर बाहर आ रही है, उसको ही देखते रहिए। कहीं पर भी नजर मत डालिए। मैं जैसा कहता जाता हूँ वैसा ही करते जाइए। मेरी वाणी के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी आपको इतना ही देखना है, नाक के जो छेद है और सांस है इन दोनों का ही देखना है। Please bring your attention to my voice and just follow the instructions, whatever I am going to tell you. Don't make the mind go anywhere till the end of this session. You have to now observe only the holes in the nose and the breath coming in and going out. Nothing other than that you have to do. If you are wanting to do open eye, you can do so now, and you can keep on watching the breath going inside your nostril and coming out. आपको आंख खोल के करना है तो भी कर सकते हैं। आंख खोल के नाक को देखना है, जहाँ पे सांस आ रही है जा रही है उसको देखना है।
Also now in the breath you can find heat. The in breath is cold and out breath is hot or warm. Now you just observe this heat and cold entering and exiting. In breath is reasonably cold and out breath is reasonably warm. You might be getting that in the left nostril or in the right nostril or both the nostril. It doesn't matter which nostril. But you have to observe there is a hole in the nose and there is a breath which is entering inside. The breath which is entering inside is cold and the breath which is coming outside is warm. अभी आप नाक में गर्मी और ठंडगी का देखना प्रारंभ कीजिए। जो सांस अंदर जा रही है वो ठंडी लगती है और जो सांस बाहर आ रही है वो थोड़ा गर्मी लगती है। आपको सिर्फ नाक को देखना है और सांस को देखना है और सांस ठंडी है या गर्म है वो ही देखना है। कहीं मत भटकिए, जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही देखिए। मेरे वाणी के ऊपर ही अपना नज़र बना के रखिए। Just do as I'm instructing you to do. Don't have to do anything else. Don't make the mind go anywhere. Just put all your attention towards what I'm trying to say. And you would start experiencing exactly as I'm trying to instruct to you. Now we are watching the cold air going into your nose and the warm air coming out of your nose, including the whole of the nostrils plus the breath entering and exiting.
Let's now focus our attention into the heaviness and lightness at the touch point into the nostrils. You'll find the breath touching either to the one side or the other side of the nostril. So wherever it touches, you can find light or heavy or rough or smooth. And that is Pathavi. नाक के अंदर जहाँ पर भी सांस छूती है वहाँ पे आपको भारीपन या हल्कापन का एहसास होने लगता है। ये बारीक भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। जैसा होता है वो पटवी के होने से होता है। अभी आप नाक के छेद को देखने की प्रयास किया, फिर सांसों को देख रही हो। गर्मी ठंडी अभी हम पटवी का देख रहे हैं कि क्या लग रहा है, भारीपन लग रही है वहाँ पे या हल्कापन लग रहा है। अभी हम लोग सांस को देखने के लिए मन सर के ऊपर से लेके आएंगे। तो जैसे आप सर के ऊपर लेके आओगे वहां पे गर्मी भी पाओगे और सांस को भी पाओगे और ये पटवी धातु को भी पाओगे। If you were to bring your attention on the top of the head, you will find the qualities of air passing by your head, then hot or cold. And also you can feel the space above your head
and then you will feel hard or soft. Now you can bring your attention from the top of the head to the back of the head, then to the shoulders, then to the spinal column, front of your body, face, then the place where you're sitting, thighs, legs and feet, shoulders, arm, and the fingers. Now you can see the skeleton from the top of the head to the tip of the toe. All that you can find is a skeleton, which is the form of the Patavi. In that you will find the Vayu, air, which is moving. And then there is heat. The whole body, you can feel the heat from the top to the bottom. And these bones are occupying the space. And now the Apo, watery. You will find everywhere there is water. Water element which binds the Patavi or the earth element. And also there is flowing. The blood is flowing from the top of the head to the tip of the feet, and from tip of the feet to the top of the head, there is circulation of the blood. As soon as you swallow the saliva, again there is salivation. So again you swallow it, again there is salivation. There is a circular movement of the saliva. अभी आप सर के ऊपर से सर के पीछे आइए, तो वहां पर भी ये महाभूत आपको दिखाई देगा। गर्दन के और गर्दन से नीचे, कंधों पे, पीठ पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, फिर जहां आप बैठे हो वहां से जंघाओं के ऊपर, फिर पैर, फिर पाद को लीजिए, चेहरा, फिर देह का आगे का भाग, नीचे जाते जाते जाइए, ऊपर नीचे देखते रहेंगे तो आपको स्केलेटन दिखाई देगा। पूर्ण तरह से आपको सिर्फ ये स्केलेटन दिखाई देगा। और स्केलेटन गर्म भी है, फिर उसमें वायु जा रहा है, आ रहा है, जैसे खून दौड़ रहा है सर के ऊपर से पैर के तले, और पैर के से सर के तले ऊपर नीचे जा रहा है। जैसे हम अपने सलाइवा को पीते हैं, फिर वहां आ जाता है, फिर पिएंगे, फिर आ जाएगा। तो खून जो है वो आपो का है, और जो हम सलाइवा जो
पी रहे हैं, फिर भी वापस आता है, फिर अंदर इसको ले रहे हैं, फिर वापस आता है। तो हम देख सकते हैं कि ये पूर्ण तरह से 4 महाभूत आकाश में है। इसको देखते जाइए, देखते जाइए। असली में देखा जाए तो सिर्फ धातु ही है। पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, यही 5 धातु है। Now keep on seeing this from the top of the head to the tip of the toe, and the tip of the head to the top of the toe. You'll find only Pathvi Dhatu, Apo Dhatu, Tejo Dhatu, Vayu Dhatu, Akash Dhatu, and nothing else. Just keep your attention to whatever I am saying, and you will exactly see what I am saying. You will exactly experience whatever I am trying to instruct to you. आप मेरे वाणी के ऊपर ही अपना नज़र बना के रखिए, अपना मन को बना के रखिए। जैसा जैसा मैं कहता जाता हूँ, वैसा वैसा ही आपको अनुभव होता जाएगा। Now at this stage, you will be able to see just like water coming from top of your head to the tip of your toe, as though you're standing below a waterfall. The whole body is drenched. So you can find a free flow, a complete free flow. There's no part of the body where there is no free flow. इस समय
आपको धारा प्रवाह की एहसास होने लगेगा, जैसे आप एक वाटरफॉल के यहाँ पे खड़े हैं, ऊपर से नीचे तक पानी बह रहा है, एक भी जगह छोड़ा नहीं है, ऐसे आपको हो जाएगा। तभी कहीं पर भी दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कहीं पर भी तनाव नहीं है, चाहे वो अपना देह हो या मन हो, दोनों में कहीं पर भी नहीं है। इस स्थिति जो मिला है इसको समझिए ये प्रीति है, मतलब प्रीति, बहुत ही खुशी हो रहा है, मन झूम रहा है, पूर्ण देह बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बहुत हल्का। Now at this time when you are feeling this free flow, there is no pain anywhere in the body, there is no tension in the body or in the mind. Both body and the mind are free from any kind of discomfort. So you're finding joy or pity, and the mind is enjoying this freeness of both the body and the mind. There's nothing you are getting in thoughts, nothing you're feeling as pain, you're feeling pleasure all throughout the body because of this. And your mind is also feeling exactly the same. Keep your attention on the breath. Don't lose the breath. If you lose the breath, the free flow will go away. Should be aware of the breath coming in and going out. आप सांस के ऊपर देखना छोड़िए मत, पूरा देह को देखते रहिए और सांस को भी देखते रहिए। अगर आप सांस को छोड़ देती है तो धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। अभी सुख की अनुभूति चालू हो जाएगा। बहुत हल्का, बहुत ही आनंददायक, कहीं पर भी तनाव नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, ना चाहत है, ना चाहने की इच्छा है, ना जानने की इच्छा है, ना कुछ जानना है, ना कहीं पे कुछ सोचना है, कुछ भी नहीं कहना है, करना है, कहीं पर भी सुनना नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तभी सुख की अनुभूति होना चालू हो जाएगा। सर के ऊपर से पाँव तले और पाँव से सर के तले सुख ही सुख। Now you'll find sukha, pleasure, appearing in every pores of your body.
At this time, you don't require anything. You don't require to eat, you don't require to think, you don't require to do anything that would disturb this pleasurable state. There is no pain anywhere, no suffering, nothing. Just like a breeze, it's hitting you everywhere, from the top of your head to the tip of the feet, and the tip of the head, tip of the feet to the top of the head. Everywhere you're finding a pleasure. Now the mind doesn't want anything at all, and that stage is sukha. Keep on having the attention on the breath, and whenever I speak, you bring the attention to what I am saying to you, and you'll exactly get it. As I am saying, you will have the same exact experience. सांस के ऊपर भी देखते रहिए, उसके बाद में जो मेरी वाणी है, जो मैं कह रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान रखिए। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आपको अनुभव होने लगेगा। सिर्फ आपका मन को जो मैं कह रहा हूँ उसी के ऊपर केंद्रीकृत करके जाइए। अभी आप सुख की अनुभूति लीजिए। Have an experience of this pleasure or the sukha, where you feel filled up everywhere. There's not even a single place where you don't feel filled up. Your stomach gets filled up, you don't require food. Your heart is filled up, you don't require anything. The body is completely light, requiring nothing for maintenance. आपको पेट भरा हुआ लगेगा, और जो हृदय है, दिल है, वो भी भर जाएगा, और जो काय या देह है वो इतना प्रसन्न हो में रहेगा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़े, कहीं पर भी उठने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसे ही बैठ जाए, ऐसे ही रहे।
अभी हमारा सांस धीमी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सांस रुक गया हो। Now the breath has become so subtle, it seems like the breath has stopped. And indeed it will stop. And when it stops, you feel real equanimous. You can't explain this equanimity in any language, but you feel equanimous and you know you have seen equanimity. जब भी सांस रुक जाती है, तभी आपको उपेक्षा जो कहते हैं उसका अनुभव हो जाएगा। आप इसको शब्द में तो नहीं डाल सकते, पर आपको खुद पता चलेगा ये आप उपेक्षा पे आ गए। अभी कहीं पर भी संवेदना नहीं है, ना जाग रही है, ना जा रही है, ना कुछ हो रहा है। There are no feelings that you can say it is arising and ceasing or doing anything at all. With the stopping of the breath, there is nothing to be felt.
If there is nothing to be felt, there is nothing to be perceived. If there is nothing to be perceived, there is nothing to be prepared. And if there is nothing to be prepared, then there is nothing to cognize. So the mind stops. So it becomes still flowing water. Mind is still, but everything else is flowing, and you have nothing to do with what is flowing. अगर कुछ संवेदना नहीं जाग रही है तो कोई समझने के लिए नहीं है, संज्ञा नहीं है। अगर संज्ञा नहीं है तो कुछ बनाने का भी नहीं है, तो संखार बंद हो गए। और यदि संखार बंद हो गए तो विज्ञान निरोध हो गया। क्योंकि हमने रूप को क्या देखा? रूप में सिर्फ हमने अस्थि को देखा, सर के ऊपर से लेकर पांव तले सिर्फ स्केलेटन ही है और कुछ भी नहीं है। इसमें ना राग जताने की है या द्वेष जताने की है या मोह में रहने की है। So now we have discerned the 5 aggregates because we are able to see there is nothing in this body except for skeleton. From the top of the head to the tip of the feet, all that you can see is a skeleton. There's nothing else. So there's nothing to like about the skeleton or dislike about the skeleton or be deluded that this is mine. Just watch this. So this body is arising and passing away with the breath till it disappears completely all the time. ये देह आ रहा है, सांस के साथ जा रहा है, और जैसे सांस निकला देह मिट गया।
While you are watching this, you can see the throbbing across your body. The heartbeat can be felt in every part of the body. Not only in the heart, you can hear it in the temple, you can hear it in the head, you can hear it in the ear, you can hear it in the eyes, you can hear basically everywhere. Look at the throbbing sensation in the body. There's just throbbing and throbbing and throbbing. धड़कने थरा सब जगह पे, सर के ऊपर से, सर के यहाँ, फिर आप गर्दन, कहीं पर भी आप देखेंगे तो दिल की धड़कन आपको सुनाई देगी। सांस जितनी धीमी हो गई, धड़कने उतनी तेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सिर्फ धड़कनों को देखते रहिए, सारा मिट जाएगा। Just keep your attention on the heartbeat and everything will disappear. Now let us bring back our attention to the breath, rising and passing away of the breath. अभी आप अपना ध्यान सांस के ऊपर लेके आइए। सांस आ रही है, जा रही है, सिर्फ वही देखिए। हम अभी यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। बाद में आपको जितना चाहे आप इसी को जितना घंटे चाहिए आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 2 घंटे आप आनापान के लिए कर सकते हैं, 2 घंटे विपश्यना कर सकते हैं, जैसा चाहिए आप कर सकते हैं। Now let us conclude for today. You can extend this
as 2 hours samatha, 2 hours vipassana. As you deem fit, even with your eyes open, you can do it while walking, while doing whatever, you can have vipassana if the samatha is there. You can extend this to 2 hours, 4 hours, however you want. अगर समता है तो विपश्यना भी हो जाएगा, तो हमें पहला समता करना चाहिए। अगर समता अच्छा है तो आप चलते हुए, लेटते हुए, कभी भी कहीं पर भी आप कर सकते हैं। I hope you had the benefit of it. You were able to get whatever I was saying to you. आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ तक जो उद्देश्य दिया है, आपको वो एहसास हुआ होगा कि जो मैंने कहा था, सबका मंगल हो। आप आराम से अपना आंख खोल सकते हैं। Can open your eyes. How did you feel? You are on mute. It was very good, Vilasji. Okay. So you could get all whatever I was saying. I did like the Vipassana part, like there was like we had a phone call from outside, so that was a disturbance, but otherwise, yes. Okay. Fine. Nice. How about you, Bobby? I think you're extending it. You can enjoy. Yeah, I can feel it is good. Like, nowadays it is coming in a very short time. Also, it is coming to that stage. Yeah. Thanks for coming. Yeah, let's say, I had to, I just went off, but yeah, I was following, not everything, but yeah. No worries. Anyway, this video will be there, so you can. Yeah, I was there almost, I just before 15 minutes, I had to. do Okay, something. no worries, no worries. Other than that, but yeah, Bobby, he's practicing a lot, so I have to practice. Like that. But definitely, I can make sense. But I have some kind of, questions about that. Maybe I'll ask that in the evening. Okay. ज्योति जी, ताई क्या लगा? बहुत अच्छा लगा सर आज का भी। ओके, हाँ ठीक है। ये तो वीडियो बन गया है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करें। ठीक है। Yes, Vilasji. Yes, sir. Thank you, Yeah, sir. we'll end. Okay, thank you.